दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूं वो ये है कि पिछले लगभग एक सप्ताह से 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे देने की खबर सोशल मीडिया में भयंकर रूप से चलाई जा रही है। जो सोशल मीडिया का जो चैनल है और कई तो प्रमुख इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी भारी संख्या में दर्शक हैं, वो भी इसे हाइप कर रहे हैं, यानी बहुत भयंकर तरीके से उसका प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों मैं ये तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और हकीकत भी है कि जो असली खबर होती है, जो ज़मीन से जुड़ी खबर होती है और जो पर्दे के पीछे जो खबर होती है, ऐसी खबरें आमतौर पर ग्रामीण पत्रकारिता या क्षेत्रीय अखबारों या पत्रकारों के माध्यम से ही सामने आती हैं। बड़े बड़े चैनल हों या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हों, वो तो उन खबरों को बाद में उठाते हैं। दोस्तों ये जो पत्रकार हैं और सूचित दर्शक है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो मुख्य धारा का मीडिया है उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। और जो मुख्य धारा का मीडिया है, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो या तथाकथित बड़े बड़े प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र हों, उन पर लोग विश्वास नहीं करते और सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास करते हैं। ये आज एक कटु सत्य है और इसका प्रमाण भी ये है कि कई सालों से लगातार ये ट्रेंड चल रहा है कि जो कुछ वर्ष पहले तक जो प्रिंट मीडिया था, जो हावी रहता था, घर घर में अखबार पहुंचते थे, लेकिन दोस्तों कोरोना के बाद से तो एकदम समाचार पत्रों की संख्या, प्रसार संख्या बुरी तरीके से गिरी है और उनकी हालत बहुत टाइट है। और हकीकत ये हो गई है कि चाहे बड़े समाचार पत्र हों, चाहे बड़े न्यूज़ चैनल हों, उन सबको भी सोशल मीडिया पर आना पड़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में लोग सोशल मीडिया पर ही देखना पसंद करते हैं और सोशल मीडिया की खबरों को ही विश्वसनीय मानते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इस्तीफे देने की बात जोर शोर से उठाई जा रही है, दर्जनों सोशल मीडिया के जो यूट्यूब चैनल हैं भयंकर तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए। और ये मामला कहाँ से उठा है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने ये सोचा छोड़ा कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह महाराष्ट्र का ही कोई नेता देश का नया प्रधानमंत्री होगा। और नया नेता भी का जो उन्होंने संभवतः नाम बताया है, जो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों इतना हाइप करना ठीक नहीं है। क्या सोशल मीडिया के मुख्य इन्फ्लुएंसर जो पत्रकार हैं या उनके चैनल हैं, क्या वो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए ये सनसनीखेज खबर दे रहे हैं? उनके पास कोई क्या ठोस आधार है? सोशल मीडिया के अलावा मुख्य धारा के मीडिया में कहीं भी ये खबर नहीं है। पीआईबी या सरकारी माध्यमों से, चाहे दूरदर्शन हो और जो पीआईबी मुख्य
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है या पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहाँ सब पर साधारण तरीके से रूटीन कामकाज चल रहा है। और आज जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात 19 दिसंबर के लगभग 8 बजे कर रहा हूँ और संभवतः ये वीडियो सुबह प्रसारित होगा, लेकिन अभी तक 19 दिसंबर समाप्ति पर है। इस तरीके से कहीं भी कोई भी संकेत न राष्ट्रीय स्तर पर है, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ना ही कहीं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस है, जो उन्होंने ये दावा किया है? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा फैसला दिया है कि वो इस मामले में फंस गए हैं और उनको इस्तीफा देना होगा? और ये जो सारा बवाल उठ रहा है वो एप्स्टीन जेफरी फाइल का कनेक्शन, जिसमें प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर कहीं नाम है नहीं। और फिर मैं दोबारा वही बात कह रहा हूं, किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी मोदी जी के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया है, कहीं मुद्दा उठा ही नहीं है। सारे के सारे ये दावे हवाई लगते हैं। और दोस्तों, जब 20 दिसंबर की सुबह होगी और अमेरिका का 19 दिसंबर होगा, जो ऐसे दावे कर रहे हैं कि 19 दिसंबर को, यानी अमेरिका के 19 दिसंबर, चूंकि अमेरिका में और यहाँ में दिन रात का फर्क होता है, वहाँ जो तारीख बदलती है एक दिन बाद होती है। आज जो 19 दिसंबर भारत में है, वहाँ कल 19 दिसंबर होगा। और जब हम सुबह उठेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हाइप बनाया जा रहा सोशल मीडिया द्वारा, और जो सोशल मीडिया के प्रमुख यूट्यूब चैनल है, वो संभवतः कल बगलें झांकेंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। कोई ना कोई दाएं बाएं से खबरें निकाल देंगे कि इन खबरों को दबा दिया गया है, या जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उन खबरों को दबा दिया, या उन फाइलों को दबा दिया, या प्रधानमंत्री का नाम नहीं आने दिया, तब ये इस तरीके की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बड़े यूट्यूब चैनलों के लाखों दर्शक हैं और व्यूज की हवस में ये इतने पगला गए हैं कि किसी भी मुद्दे को इतना हाइप कर देते हैं, इतना उठा देते हैं बेमतलब, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा आधार नहीं होता है। मैंने जैसा कि कहा, पीओमओ में कोई हलचल नहीं है, पीआईबी में कोई हलचल नहीं है, सरकारी सूचना माध्यमों में कोई ऐसी हलचल नहीं है, देश के मुख्य धारा के न्यूज चैनलों में कहीं इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लगभग अखबारों में भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर उठाए गए इस बवाल से क्या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? क्यों दे देंगे भाई? उनको संसद में पूरा बहुमत है, पूरा एनडीए उनके साथ खड़ा है, और जो एनडीए के साथी हैं, जो दर्जनों एनडीए घटकों के मंत्री हैं, भला वो क्यों सरकार छोड़ेंगे? वो सरकार या सत्ता से क्यों बाहर होना चाहेंगे, जब वो सत्ता में उन्हें बड़े बड़े मलाईदार पद मिले हुए हैं, मंत्रालय मिले हुए हैं, सत्ता मिली हुई है, और सत्ता एक ताकत का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। तो कोई भी एनडीए का घटक प्रधानमंत्री से इस्तीफा क्यों मांगना चाहेगा? और भाजपा के नेताओं का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि
जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा सत्ता में है, उसका सत्ता सुख सभी को मिल रहा है, चाहे वो एनडीए घटक के दलों के मंत्री हों, चाहे भाजपा के मंत्री हों, सभी सत्ता सुख भोग रहे हैं और सोशल मीडिया पर शोर शराबा करने से भला मोदी जी क्यों इस्तीफा देने लगे। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं और ये कहते हुए कि सोशल मीडिया पर देश की जनता बहुत भरोसा करती है और हालात ये हो गए हैं कि कई बड़े पत्रकारों जो पहले राष्ट्रीय चैनलों के प्रमुख थे या बड़े पत्रकार थे और उनके जो यूट्यूब चैनल है उन पे लाखों दर्शक आते हैं, उन पर लाखों व्यूज आते हैं, लेकिन इतने व्यूज आने का मतलब ये नहीं है और लाखों लोग आप पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जिनका कोई बेस ना हो, कोई आधार ना हो। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इससे सोशल मीडिया पर जो देश की जनता इतना भरोसा कर रही है, वो मेरा निवेदन है, मैं भी सोशल मीडिया पर हूं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन यदि सोशल मीडिया का विश्वास जाता है देश की जनता से या दर्शकों से, तो वो सोशल मीडिया के हक में नहीं होगा। और मेरा अपने साथियों से यही निवेदन है कि वो ऐसे मुद्दों को ना उठाएं जिनमें कोई सच्चाई ना हो और फिर उनको बगलें झाँकनी पड़े या फिर नए सिरे से कोई बेमतलब का मुद्दा उठाकर, मैं बेमतलब तो नहीं कहता, लेकिन इस तरीके का मुद्दा उठाकर जिसके कोई ठोस प्रमाण उनके पास ना हो, उनको इस तरीके से बवाल नहीं काटना चाहिए। इससे सोशल मीडिया के जो धुरंधर हैं उनकी ही विश्वसनीयता घटेगी और उनके दर्शक भी कम होंगे, क्योंकि जब जो भी आप मुद्दा बड़े तरीके से उठाएंगे और उसमें तारीख तक दे देंगे इस्तीफे की और वो फिर नहीं होगा, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि सोशल मीडिया के साथ ही अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए ठोस आधार पर ही कोई मुद्दा देश की जनता के सामने लाएं और उनको गुमराह ना करें। मैं फिर इस दावे के साथ कि जब कल सुबह होगी, यानी अमेरिका में कल जब 19 दिसंबर होगा, तो कहीं भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कोई इस्तीफा नहीं देंगे, फिर ये अपना मुंह कहाँ दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो मुद्दे आपके सामने रखे हैं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के ऊपर जो मैंने अपनी बात कही है, आप उनसे कितने सहमत हैं या कितने असहमत हैं? क्या सोशल मीडिया को भी अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए या नहीं? आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।